ये बीजेपी और जो है आम आदमी पार्टी की इनकी डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में यहाँ पे किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट की कोई निगाह नहीं है यहाँ पे। और कम से कम 2 साल हो रही है, बच्चे पैदल ही जाते हैं, कोई सहूलियत नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, गांव का रास्ते कान बसें बंद हो जाती है। दिल्ली के ग्रामीण इलाके शहरीकृत होने के बाद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उम्मीद थी कि अब ग्रामीण इलाकों का होगा चौमुखी विकास। दिल्ली के उपराज्यपाल आश्वासन के बाद भी विकास की राह तक रहे दिल्ली के ग्रामीण इलाके। दिल्ली की नरेला विधानसभा में हमीदपुर गांव की टूटी हुई सड़कें होने के चलते बंद हुई हमीदपुर गांव की बस सर्विस, जिसके चलते स्थानीय निवासी हो रहे परेशान। दिल्ली के उपराज्यपाल व जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ विकास। ग्रामीणों की मांग हमीदपुर में जल्द हो विकास, नहीं तो आगामी चुनाव में ग्रामीण कर सकते हैं चुनाव का बहिष्कार। हमारे गांव हमीदपुर में 1 साल के करीब हो गया है ना, पर यहाँ पर बसों की किसी भी तरह की बसों की कोई सर्विस नहीं है। स्कूल के जो बच्चे हैं वो सुबह के टाइम सुबह 7 बजे पैदल जाते हैं बकोली तक, तब वहां से बस पकड़ते हैं, जो कि बकोली यहाँ से हमारे गांव से 3 किलोमीटर के करीब पड़ता है। ठीक है, 3 किलोमीटर तक बच्चे सुबह पैदल जाते हैं और वहां से बस पकड़ के तब स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है जी, हमारे गाँव में आज तक साल भर हो गया, ना तो किसी नेता ने ना किसी परिनेता ने आज तक आके नहीं झाँका। हमारे जो गांव की सड़कें हैं, जो गांव का मेन रास्ता है, हाईवे से जोड़ता है जो हमारे गांव को, वो आज तक जो है उसको कम से कम 3 साल हो गए हैं, वो टूटा फूटा पड़ा है। डीटीसी वालों का, बसों का वालों का, कंडक्टर ड्राइवर का ये कहना है कि गांव में जब रास्ते नहीं है तो हम बस कैसे लेके आए। ठीक है जी, जब हम नेताओं के पास, इनके पास जाते हैं, एमएलए एमपी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं जी आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, लेकिन आज तक हमारे गाँव का किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हो पाया। जबकि दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली में ये हाल है सड़कों का, आज तक जो है ये एक्चुअली क्या है, ये बीजेपी और जो है आम आदमी पार्टी की इनकी डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे गांव के जो पिछड़े गांव हैं, दिल्ली के जो बाहरी गांव हैं, उन गांवों में सुधार के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो प्रोग्रेस है। ठीक है जी, हमारा गांव जो है अधिकृत है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर जीरो प्रोग्रेस है। आज तक यहाँ पर कोई नेता अभिनेता कोई चक्कर नहीं मारता, कोई जाके नहीं देखता, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। उनको सिर्फ गरीबों का, लाचारों का, मजलूमों का, बेसहाराओं का सिर्फ वोट चाहिए और उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। जो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को शहरीकृत कर केंद्र सरकार व दिल्ली के उपराज्यपाल ग्रामीण वासियों को कई बार आश्वासन दे चुके हैं कि ग्रामीण इलाकों के हालात सुधरेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों के मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। जिस गांव के एंट्री के लिए तकरीबन 4 रास्ते हैं, परंतु सभी फिरनी रोड खस्ता हाल हो चुके हैं। यहाँ की स्थिति जी बहुत खराब है, रोड की वजह से और नाले और पानी की वजह से भी, और गांव में बसें नहीं आती। मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, कभी बस नहीं आती यहाँ पे। दूसरी बात, ये रिक्शा में जाते हैं, कभी बच्चों को भाई कोई कन्वेंस नहीं है कि बच्चे स्कूल में अच्छी तरह आ जाए, चले जाए, पढ़ ले। बस के लिए स्टैंड तो बना हुआ है, बड़ा अच्छा थोड़ा स्टैंड है वहाँ पर। वो स्टैंड है जी, खाली ही रहता है वो। ना बस आती है, ना कोई सुनता है, ना कोई विधायक सुनता है, ना कोई आगे देखता है कभी भी। क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? क्या चाहते हैं, यहाँ पे बस भी आनी चाहिए, यहाँ के रोड भी बनने चाहिए, और यहाँ पे जब वोट मांगने आते हैं ना तो देखना भी चाहिए क्या हो रहा है। हाँ, ये बहुत पुराना गांव है, मुझे तो लगता नहीं ये दिल्ली का गांव है, दिल्ली में आता है ना, तो ये दिल्ली का लगता है, ना ये यूपी का लगता है, ना ये हरियाणा का है। ये बहुत बिछड़ा गांव बना दिया है, यहाँ पे किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट की कोई निगाह नहीं है यहाँ पे। हमीदपुर गांव की सड़कें आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण इलाकों में बस का न जाना है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बस न होने की वजह से बच्चों को स्कूल तक कई किलोमीटर दूर तक का सफर पैदल तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से अभिभावक भी चिंतित रहते हैं। भाई साहब, कोई भी बस नहीं आती है और बच्चे तंग होते हैं, और कम से कम 2 साल हो रही है, बच्चे पैदल ही जाते हैं, कोई सहूलियत नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, गांव का रास्ते कान बसें बंद हो जाती है और बच्चे बहुत तंग हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं भाई छोटी बस मंजूर कर दे गवर्नमेंट और उसमें आ जाए, है ना, लेकिन भाई कुछ सुनाई नहीं होती है और बच्चे तंग हो जाते हैं, है ना। गाँव प्रसिद्ध गाँव है हमीदपुर। हाँ, एक गांव प्रसिद्ध गांव है, लेकिन गांव का कोई भी काम नहीं होता, ना तो सड़कें है, सड़क सारी बेकार हो रही है। अगर किसी को बुलाया जाए तो पहुंच नहीं पाएगा वो आदमी,
है ना। गांव तो बिल्कुल सड़क तो एकदम टुकड़े की खराब है, पूरे गांव की सड़क खराब है। कितने दिन से बसें बंद है? ये बस से करीब 2 साल हो गए, 2 साल से बंद है रास्ता। हाँ, अमीनपुर में तो आवाजाही कैसे आवाजाही, बच्चे तंग होते हैं, पैदल जाते हैं बेचारे। कुछ ई रिक्शा लगी हुई है, उनमें लटक के जाते हैं, 10-10 रुपए ले लेते हैं, वो बच्चों के पास होते नहीं है एक साइड के, है ना। 20 रुपए लगते हैं, बच्चा कहाँ से देगा, नू बताओ। दिल्ली में काफी जगह पर दिल्ली सरकार का विकास कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी धीमी गति होने की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों को शहरीकृत बनाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने बजट पास किया और ग्रामीण इलाकों को शहरों जैसी सुविधाएं देने की बात कही, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों से नाराज नजर आ रहे हैं। अभी स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं कराया तो आगामी चुनाव का बहिष्कार हमीरपुर गांव के निवासी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तलक न्यूज।